करेंगे इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को आगे लेते हुए चलेंगे कि डेटर्स क्या है। डेटर्स को आम अल्फाज में अकाउंट रिसीवेबल यानी कि जिनसे हमने अभी पैसे लेने हैं। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर अहमद एंड कंपनी है, उसने चीज उधार पे बेची है तो उसने कस्टमर को बेची है उधार पे, तो जो कस्टमर है वो उसका डेटर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखा जी, अहमद एंड कंपनी में गुड्स सेल किया है उधार पे, तो कस्टमर उसका डेटर कहलाएगा। तो उसकी डेफिनेशन यूं की जाएगी कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे को उधार पे चीजें बेचता है तो जाहिर बात है दूसरे बंदे ने उसको पैसे अदा करने हैं, इसलिए इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। उसके अगेंस्ट क्रेडिटर थोड़ा सा ऑपोजिट है उसके साथ, कि ऐसा पर्सन जिसने उधार पे चीजें बेची हैं, एक ऐसी कंपनी जिसने किसी पर्सन को उधार पे चीजें बेची हैं, तो वो जो कंपनी होगी वो क्रेडिटर हो जाएगी। एग्जांपल उसी तरीके से हम कोट करते हैं, अहमद एंड कंपनी यहाँ पे चीजें खरीद रहा है उधार पे, तो उधार पे अहमद एंड कंपनी खरीद रही है जिससे चीजें, वो सप्लायर है और सप्लायर ही अहमद एंड कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। तो इनका खुलासा करते हैं। यहां पे देखें, अहमद एंड कंपनी कस्टमर को चीजें बेच रही है, तो जिसको वो चीजें बेच रही है क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, तो कस्टमर आपका डेटर है यानी कि अकाउंट रिसीवेबल। इसी तरीके से अहमद एंड कंपनी सप्लायर से चीजें उधार पे खरीद रही है, तो सप्लायर अहमद एंड कंपनी का क्रेडिटर होगा। अगली टर्म पे चलते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, इसको फॉलो करते हैं। कैश डिस्काउंट में एक क्रेडिटर है यानी कि जो सप्लायर है, और एक डेटर है जो कि परचेजर है, यानी कि सप्लायर चीज बेचने वाला, डेटर परचेजर जो कि चीज खरीदता है। और ये टर्म उधार पे है, मोस्टली आपको पता है कारोबार में उधार पे ही ट्रांजैक्शन मोस्टली होती है। अब क्रेडिटर ने परचेजर को यानी कि डेटर को चीजें बेची 15 दिन की उधारी पर। उसने टाइम पीरियड दिया कि आप मुझे 15 दिन के अंदर अंदर पैसे अदा करेंगे। अब जो डेटर होता है वो 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है, तो ये क्रेडिटर के लिए खुशी का समा है कि उसको टाइम से पहले पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक बिजनेस की पॉलिसी कह लें, टर्म्स कह लें कि क्रेडिटर उस खुशी में उस डेटर को 2% तक डिस्काउंट दे देता है, और ये मैक्सिमम है 2% तक ही मैक्सिमम दिया जाता है। 2% तक उसको अर्ली पेमेंट की वजह से डिस्काउंट दे देता है, तो ये जो डिस्काउंट कहलाएगा ये आपका कैश डिस्काउंट कहलाएगा। नेक्स्ट हम अगली टर्म की तरफ, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ऐसी चीजें जो बिजनेस का ओनर अपनी जाती इस्तेमाल के लिए वो चीजें इस्तेमाल में लाता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मेडिकल स्टोर रन कर रहा हूं या मेरी कोई फर्नीचर की कंपनी है, तो अगर मेरी फर्नीचर की कंपनी है तो अहमद एंड कंपनी वो कुछ फर्नीचर अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए उस बिजनेस प्लेस से ले जाता है, तो वो जो घरेलू इस्तेमाल के लिए फर्नीचर गया है वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। अगर मैं कहूं यहां पे अहमद एंड कंपनी उस फर्नीचर को पर्सनल यूज के लिए ले गया है, तो जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स गई हैं वो ड्राइंग्स कहलाएंगी। इस तरीके से स्टॉक की बात आती है। अब अहमद एंड कंपनी के पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है, जाहिर बात है जो उसके पास स्टॉक है उसने बेचने के लिए रखा है, और वो स्टॉक रेडी फॉर सेल है, तो वो जो सा स्टॉक होगा वो अनसोल्ड स्टॉक कहलाएगा, और उसी को ही हम स्टॉक कहेंगे। मींस द गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर सेल, तो वो आपका स्टॉक कहलाएगा।